Spatzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our classic social science history portion with chapter number 10, New Empires and Kingdoms. So till now we have discussed about Samudragupta as well as we have discussed about the Harshvardhan, right? And also we have discussed about the Pallavas, Chalukyas and Cholas, right? So after discussing of those rulers, right, then let me come to know about that how they administered their rule, यानी वो अपना जो रूलिंग कैप्टिविटी है या फिर उनका जो किंगडम था वो किस तरीके से रन करते हैं, राइट? सो हियर द टॉपिक इज मेंशन्ड हाउ वर दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, यानी उनके जो किंगडम्स हैं वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट के वो किस तरीके से रन होते थे और वो उसको किस तरीके से रन करते थे, चलाते थे, राइट? So, as in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. यानी जब हमने बात की थी जनापदास की, महाजनापदास की, तो वहाँ पे क्या था दैट कि वो जो अर्लियर रूलर्स थे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, लैंड रेवेन्यू थी। मीन्स कि जहाँ पे उनका किंगडम था, जो जनापदास उनकी जो बाउंड्री यानी उनकी जो कैप्टिविटी में बिलोंग करता था या फिर जो महाजनापदास जो उनके कंट्रोल में था, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके पास से वो क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। वो फार्मर्स के पास से भी करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स के पास से भी करते थे, ट्रेडर्स के पास से भी करते थे, हंटर गेदरर्स के पास से भी करते थे, एज वेल एज जो कॉमन पीपल होते उनके पास से भी क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, राइट? दैट ऑलरेडी वी हैव टॉक। और उनका जो मेन यानी जो सेंटर है वो कौन सा था, विलेज था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा होती थी, हर्डर्स भी कहाँ पे होते थे, वही जगह पे ज़्यादा होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स कहीं कहीं पे ज़्यादातर विलेज लेवल पे ही ज़्यादा देखने को मिलते थे, एज वेल एज विलेज से नज़दीक ही यानी जो फॉरेस्टेड एरिया होते वहाँ पे हंटर गेदरर्स होते। सो उनके रूल करने के लिए अर्लियर किंग्स ज़्यादातर किसको पसंद करते थे, विलेज को पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है या फिर सिस्टम है वो क्वाइट कम्प्लीटली थोड़ा बहुत कैसी थी, डिफरेंट थी। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, तो फिर नए नए डेवलपमेंट्स आए। जब विलेज यानी वाला जो सिस्टम अर्लियर रूलर्स में चल रहा था वो तो था ही, लेकिन उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स आए। लेकिन वो डेवलपमेंट्स कौन से थे? दैट किंग्स एडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस मीन्स कि जब पहले कैसा था दैट जो किंग होते वो सर्वोपरि होते, यानी वो सबसे बड़े होते, रूलर मीन्स कि उनका कहना फाइनल हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यानी टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ ऐसे लोग भी क्या आ गए, यानी उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट किया, राइट? तो जैसे कि वो क्या होने लगा कि एक पर्टिकुलर विलेज में कहीं पे कुछ ऐसे लोग हो गए कि दैट के जो जब राजा उनको क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था, तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े होते थे। लेकिन वो प्रोटेस्ट कौन कर सकते थे? अगर वो सोशली क्या होते, स्ट्रांग होते, पॉलिटिकली क्या होते, स्ट्रांग होते, फिजिकली क्या होते, स्ट्रांग होते, इकोनॉमिकली मीन्स के पैसों के दम पे वो कैसे होते, स्ट्रांग होते, तभी वो क्या कर सकते थे, उनके सामने अपोज कर सकते थे। नाउ so this is one of the most important paragraph of this chapter also, right? So let me see some important administrative posts were now hereditary, यानी ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो कैसी थी, हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मीन्स कि जिस पोस्ट के ऊपर अगर फादर काम कर रहे हैं, राइट, अगर वो फादर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट, कुछ कारण सर, तो फिर उसके बाद अगर उनका कोई बेटा है, राइट, या फिर बेटी है, तो वो उस प्लेस पे क्या करेगी या फिर उस पोस्ट को संभालेगी या फिर संभालेगा, राइट? सो दिस सिस्टम इज नोन एज हेरिडिटरी सिस्टम। दिस मीन्स दैट द सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जांपल द पोएट हरिसेना was a Mahadanda Nayaka or chief judicial officer like his father, यानी हरिसेना कौन था,
समुद्रगुप्ता के कोर्ट का पोएट था, राइट। तो वो क्या बना, दैट हरिसेना was a महादंडा नायका। महादंडा नायका मीन्स महा चीफ, दंडा जुडिशियल मीन्स दंड देना, राइट। तो जुडिशियल सिस्टम का काम क्या होता है, दंड देना ही होता है, राइट। सो महादंडा नायका, नायका राइट यानी ट्रूथ नायक, राइट, या फिर अ पर्सन, राइट। और यहाँ पे न्याय, राइट। सो न्याय के हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं। बट नायक, नायक मीन्स वो जो नायक वर्ड जो रिलेट करता है वो किसको करता है, एक पर्सन को मेंशन करता है। सो चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, यानी जब हरिसेना महादंडा नायका बने तो वो कैसे बने, जबकि उनके जो फादर थे वो भी क्या थे, महादंडा नायका थे। सो द रीजन व्हाई उनके फादर के मरने के बाद हरिसेना कौन बने, महादंडा नायका बने। एंड दिस सिस्टम इज नोन एज हेरिडिटरी सिस्टम। नाउ sometimes one person held many offices. For instance, beside being Mahadanda Nayaka, Harisena was a Kumar Amadya, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrahika, meaning a minister of war and peace. यानी दूसरी सिस्टम ये भी थी दैट कि एक ऑफिसर सिर्फ एक ही यानी पोस्ट के लिए काबिल नहीं होता, या फिर एक ही पोस्ट नहीं संभालता था, वो दूसरी पोस्ट भी क्या करता था, संभालता था। जैसे कि यहाँ पे दिया है दैट कि हरिसेना जो थे वो महादंडा नायका मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर तो थे, लेकिन चीफ जुडिशियल ऑफिसर के साथ साथ वो क्या थे, एक कुमार आमत्य भी थे। कुमार आमत्य मीन्स कि उनके टाइम के एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, राइट। अब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के साथ साथ वो एक संधि विग्रहिका थे। संधि विग्रहिका मीन्स कि जब दो लोगों के बीच में क्या होती, फाइट हो जाती, बैटल हो जाती, तो उस बैटल को क्या करना, शॉर्ट आउट करना, सेटल करना, उन क्वार्रल को क्या करना, कम करना, ये काम किसका था, हरिसेना का था। मीन्स ही वाज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। जो नावाडेज यानी जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, के जो कंट्री के लिए काम करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को क्या करते हैं, अच्छे करते हैं। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर ले लो, डिफेंस मिनिस्टर ले लो। अब डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि अगर कोई एनिमी कंट्री हमारे ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, तो इक्वल यानी अमाउंट में या फिर उनको जो जवाब देना है उस जवाब के तौर पे जो डिसीजंस लेना है वो किसका काम होता है, डिफेंस मिनिस्टर का होता है। लेकिन इनके साथ साथ ये जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम ये भी होता है दैट कि वो जितना हो सके उतना जो एनिमी कंट्री होती है उनके साथ भी वो क्या करे, फ्रेंडशिप बनाए रखे। नाउ बिसाइड्स, अब ये हो गया जैसे एक पोस्ट थी कौन सी, हेरिडिटरी मींस के फादर के बाद अगर कोई वो पोस्ट पे आएगा तो कौन आएगा, उनका बेटा आएगा, अंडरस्टैंड। अब और काफी सारे यानी एक पर्सन के पास काफी सारी ऑफिसेस भी होती थी, मींस काफी सारी पोस्ट होती थी। और उसके बाद थर्ड वन, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। यानी ये बोलने के बाद कुछ कुछ मैन ऐसे भी होते जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, राइट। अब वो जो इंपॉर्टेंट होते तो उनको वो पर्टिकुलर एरिया क्या क्या बनाया जाता था, एक श्रेष्ठ पर्सन बनाया जाता था, राइट। सो द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड नगर श्रेष्ठ थी, राइट। एंड चीफ बैंकर मींस मुख्य पर्सन या फिर मुख्य बैंकर, एंड मर्चेंट, राइट। मर्चेंट मींस जो ट्रेडर होते वो, ऑफ द सिटी द सर्तवहना और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावान्स। और ये जो होते वो कभी कभार यानी जो मर्चेंट कैरावान्स मींस कि जब जो मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी चीजों को बेचने के लिए जाते तो उनके लीडर के तौर पर एक मुख्य मर्चेंट को क्या किया जाता, अपॉइंट किया जाता, वो उनका क्या होता, लीडर होता। और जितने भी मर्चेंट्स उनके साथ जा रहे हैं वो उनको क्या करता, लीड करता है। यानी जो वो कहे वो दूसरे मर्चेंट्स को भी क्या करना होता, फॉलो करना होता, राइट। एक तरीके से एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर जो डिफरेंट ग्रुप है उनके लिए एक पर्टिकुलर क्या बनाए जाते थे, लीडर बनाए जाते थे। जैसे कि बैंक है, राइट। तो बैंक में सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है,
मैनेजर की होती है। देन दैट मैनेजर इज सेड टू बी द चीफ बैंकर और चीफ मैनेजर। सिमिलरली मर्चेंट व्यापारी होते हैं, देन उनमें सबसे मेन कोई होता है तो उसको क्या बनाया जाता है, मुख्य बनाया जाता है, देन इट इज अ चीफ मर्चेंट। अंडरस्टैंड? एंड सिमिलरली नगर श्रेष्ठी मींस के वो नगर में सबसे अच्छा इंसान या फिर सबका क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है। दैट पर्सन इज सेड टू बी द नगर श्रेष्ठी। सो द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कयास्थास और स्क्राइब्स, यानी ये प्रथम कुलिका मींस चीफ क्राफ्ट पर्सन मींस कि क्राफ्ट पर्सन होते उनमें भी सबसे बड़ा चीफ, राइट, यानी जो कारपेंटर्स होते, टेलर्स होते, स्वीपर्स होते, ज्वेलरी मेकर्स होते, राइट, वो सारे के सारे होते, उनमें भी सबसे बड़ा कौन होता है, मुख्य होता, यानी उनके जो बिरादरी होती उनमें भी सबसे मुख्य। फिर बात आती है स्क्राइब। स्क्राइब मींस अ पर्सन हु नो हाउ टू रीड एंड राइट, राइट, दोज पर्सन्स वर नोन एज स्क्राइब्स। तो उनके भी क्या होते, एक लीडर होते, यानी कुछ लोगों को आधा अधूरा पढ़ना लिखना आता है, राइट, और उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके पास बहुत उम्दा नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, राइट, एंड दैट पर्सन को समटाइम्स क्या दी जाती, उसको एक हेड पोजीशन दी जाती, दैट वो जितने भी जो बाकी के जो स्क्राइब्स है जिनको कम लिखना पढ़ना आता है उनका वो क्या होता, लीडर होता। अंडरस्टैंड? सो these policies were reasonably effective, और ये जो पॉलिसी रही है वो reasonably effective रही है, बेशक होगी, राइट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में क्या बना दिया था, एक हेड बना दिया गया था, एज वेल एज कुछ पोस्ट थी वो कैसी थी, हेडिटेरी पोस्ट थी, यानी जिस घर में जो ऑलरेडी यानी फादर वो काम कर रहे हैं देन उनका नॉलेज डेफिनेटली किसके पास आएगा, उनके बेटों के बीच में आएगा। तो फिर अगर वही लोग उस पोजीशन को क्या करेंगे, संभालेंगे, देन वो इजीली उसको क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? एज वेल एज अगर वो उस चीज को रन कर पाएंगे तो वो दूसरी काफी सारी चीजों को भी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? और उसको संभालने के लिए और इजी बनाने के लिए डिफरेंट सेक्शन में क्या बना दिए थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बना दिए गए थे, राइट, इंपॉर्टेंट पर्सन तैनात कर दिए गए थे, वो अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट किसको देंगे, चीफ को देंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ दैट सिस्टम रन्स इफेक्टिवली। But sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. लेकिन फिर वो क्या हुआ, that कि जिस सेक्शन में जिन लोगों को क्या बनाया था, इम्पोर्टेंट बना दिया गया था, लीडर बना दिया गया था, तो अब उनसे क्या हुआ, कि उनसे सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हुई, राइट, यानी अब उनको कैसा लगने लगा, देखिए वो अगर क्राफ्ट पर्सन्स के क्या बन गए, लीडर बन गए, तो उनको ऐसा लगने लगा देखिए मैं इनका लीडर तो मैं सबका लीडर, राइट। सो उनसे क्या ना हुई, जो सक्सेस थी वो डाइजेस्ट नहीं हुई, तो फिर उन्होंने क्या करने लगे, वो अपना एक ग्रुप बनाने लगे, राइट, यानी क्राफ्ट पर्सन्स का पूरा ग्रुप, राइट। सो फिर अगर उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो यानी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर क्या ना होती, फुलफिल ना होती, तो फिर वो बाद में क्या करने लगे, राजा के सामने या फिर उनसे जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके सामने क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, राइट। अब ये जो प्रोटेस्ट करने लगे उनमें उनके ही जो पर्सन थे यानी उनके हाथ के नीचे जो लोग थे उनका सपोर्ट उन्हें क्या करने लगा, मिलने लगा। सो ये जब सपोर्ट मिलने लगा तो वो धीरे धीरे कैसे बनने लगे, ताकतवर बनने लगे। अंडरस्टैंड? और फिर जब वो ताकतवर बनने लगे तो वो अब ये सोचने लगे कि हम भी क्या बन सकते हैं, रूलर बन सकते हैं, राइट। सो जिसके चलते फिर वो रूलर के सामने भी क्या करने लगे, बैटल फाउट करने लगे। वो भी हिस्ट्री में काफी जगहों पे बतलाया गया है। सो this is how they become so strong and set up their independent kingdom। फिर उन्होंने अपना independent kingdom start करना किया। What do you think may have been the advantages and disadvantages of having hereditary officers? यानी जैसे कि एक एडवांटेजेस तो मैंने बतला दिया है कि अगर कोई पर्सन है जिसके फादर यानी नॉलेजेबल है, उनके पास यानी उन्होंने एक अच्छी पोस्ट को क्या किया है, संभाला हुआ है, तो उनको देख के अगर उनके बेटे बड़े हुए हैं तो काफी सारी चीजें उनके बेटों में नेचुरली आ जाएगी, तो वो उस चीज को क्या कर सकेंगे, अच्छी तरीके से रन कर सकेंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन
वहीं पे एक डिसएडवांटेजेस ये भी है दैट कि कई मर्तबा ऐसा होता है दैट के जो सन होते हैं वो उनके जो फादर है उनके पास से अच्छी अच्छी चीजें सीखते नहीं हैं, राइट। या फिर कई मर्तबा ऐसा होता है दैट के जो पोस्ट के ऊपर उनके फादर क्या कर रहे हैं, तैनात है, और वो जो डिसीजंस ले रहे हैं उनके बीच में और उनके बेटे की जो सोच है उस सोच के बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा लंबा सा जनरेशन गैप होता है। देन जहाँ पे बेटे को ये लगता है दैट कि मेरे जो फादर है वो जो कर रहे हैं वो क्या है, सही नहीं है, राइट। और जो बेटा जो फादर होते हैं उनको लगता है दैट कि मेरा जो बेटा है वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो जब ये जो जनरेशन गैप की यानी जो सोच होती है, राइट, उस सोच के चलते काफी डिसएडवांटेजेस क्या होने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं, राइट। सो दिस एडवांटेजेस एंड disadvantages you can discuss with your friend as well, right, and you can also think about such thing. So that's all for today, right, for this particular video with a new point, a new kind of army we'll discuss in a new video, a new class. Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.